चाचा कहने लगे कि मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूंगा। जैसे ही मैं बाहर सहन के एक कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं, अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। ये बात भी मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ, ये पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना, जल्दी जाओ और निकलो मेरे घर से बाहर, और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी शौकीन था। इसी साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मजा लेता रहा और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल चावल आटा जो कुछ भी है वो सब दे दो, जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी। समझ नहीं आती कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं हो जाती। इन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्तियां बढ़ाए, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती कि दोबारा वो आने का नाम ही न लेता। ये मानसून का मौसम था, इसलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की बात बहुत ही हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाते, लगता कि आधी बारिश हो जाएगी, वो मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कहती कि यहाँ से ये लेकर आ जाओ, कभी कहती वहां से वो लेकर आ जाओ। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होती, जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग रही है। गया तो उस पर भी फांसी की सजा हो जाएगी। उसने अपने पति को इस कच्चे सहन में ही दफना दिया, लेकिन क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसलिए जब भी बारिश होती उसे ये डर रहता कि कहीं इसके पति की हड्डियों के टुकड़े कोई देख न ले, जो कि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वो वाकई मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर बात दोस्तों।